क्या आपने ऐसी तितली को देखा है जो कि एक दरख्त से गिरे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? और क्या आपने कभी ऐसी फिश को देखा है जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और उसी के साथ ही साथ वो मिट्टी में ऐसे झुक जाती है जिसे देख पाना इम्पॉसिबल होता है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में दुनिया के टॉप 10 इनविजुअल एनिमल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसी टॉप 10 इनविजुअल एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो कि एक टूटी हुई लकड़ी पर बैठने के बाद दिखाई ही नहीं देता। ये कोई लकड़ी है या कोई चीज? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज आपको आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉप 10 इनविजुअल एनिमल्स में से नंबर 10 पर है लेप्टोसेफलस। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उनके अंडों में से कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बाकी के बच्चों को और मछलियां या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेकिन लेप्टोसेफलस समंदर का ऐसा जानदार है जो कि खुद को चुबाने में ज्यादा एक्सपर्ट होता है। ये जानदार एक ऐसा जानदार है जो कि देखने में मछली की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये मछली नहीं होता। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो दूसरे समंदर के जानवरों से बहुत खतरा होता है इनको, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे 3 महीने ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकें। तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक सर्वाइवल है कि इन्हें नेचुरली मिलता है। सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी जहां तक के ऑर्गन भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिससे ये पानी में दूसरे बड़े जानवरों को दिखाई भी नहीं देते। नंबर 9 पर है लीफ इंसेक्ट। गाइस, अगर आपको स्टेचू बनने के लिए कहा जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक स्टेचू बन सकते हैं? हम में से 99% लोग थोड़ी ही देर में हिलने लगेंगे क्योंकि हमने अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन लीफ इंसेक्ट ऐसा जानदार है कि ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। इन्हें देखकर कोई भी इंसान धोखा खा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये जब भी किसी दरख्त के पत्ते पर बैठे होते हैं तो नॉर्मली लोग इन्हें नहीं पहचान पाते कि ये कोई पत्ता है या कोई जानदार। एक्चुअल में ये बहुत से जंगली जानवरों और परिंदों का फेवरेट खाना है, इसीलिए इसे अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाता है ताकि इन्हें कोई देख ना पाए। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पौधों पर आने वाले फलों से होता है। नंबर 8 पर है लीफ टेल्ड कीको। गाइस, आप अगर इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छुपने वाला जानवर कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दरख्तों पर इस तरह से छुपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे दरख्तों पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे दरख्त पर ढूंढ पाएंगे। ये अजीब से दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत से अलग अलग कलर्स में पाई जाती है। ये दरख्त पर लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसे दरख्त पर ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये गीको एनवायरनमेंट के साथ साथ अपना कलर भी बदल लेती है। गीको की इसी इनविजुअल पावर की वजह से उसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसका खाना खुद उसके पास चलकर आता है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े इसको ऐसा कलर होने की वजह से दिखाई ही नहीं देती। नंबर 7 पर है पिग्मी सी हॉर्स। समंदर में जितने भी छोटे क्रिएचर्स हैं उन्हें सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा जानवर उन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी एक बहुत ही छोटा सा सी एनिमल है जो कि इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज सिर्फ 2 सेंटीमीटर का होता है। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनिमल कितना छोटा होता होगा। ये सी क्रिएचर जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये समंदर में 10 से 40 सेंटीमीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छुपने में इतने माहिर होते हैं कि इन्हें इंसान तो दूर जानवर तक नहीं देख पाते। ये अपनी ज्यादातर लाइफ सी प्लांट पर गुजारते हैं और ये अपनी बॉडी का कलर और शेप इस तरह कर लेते हैं जैसे प्लांट का कलर और शेप होता है। उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अगर प्लांट्स को हाथ में भी पकड़ लेते हैं तो भी ये क्रिएचर आपको दिखाई नहीं देगा। जब साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर को ढूंढा था तो उन्हें लगता था ये क्रिएचर सिर्फ 2 ही कलर बदल सकता है, येलो विद ऑरेंज वॉर्म्स एंड ग्रीन विद रेड वॉर्म। लेकिन 2014 में पिग्मी बेबी पर एक्सपेरिमेंट किया गया और एक पर्पल सी प्लांट को एक्वेरियम में रखा गया।
सरप्राइजिंगली उन्होंने भी अपना कलर पर्पल कर लिया, जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट भी शॉक्ड हो गए। नंबर 6 पर है ईस्टर्न स्प्रेच आउल। यह आउल बहुत ही चालाक शिकारी है जो कि किसी भी सूखे हुए दरख्त पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी दरख्त पर बैठे होते हैं तो उसके पंख की वजह से उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो इसे कोई भी देख नहीं पाएगा, और यहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरह से किसी दरख्त पर बैठे होते हैं तो बड़े बड़े वर्ल्ड वॉचर भी इस आउल को नहीं देख पाते। नंबर 5 पर है डेकोरेटर क्रैब्स। इस कीड़े को स्पाइडर डेकोरेटेड क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने पर स्पाइडर की तरह ही दिखाई देते हैं। ये क्रैब्स कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपींस, मालदीव्स, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से बहुत से सी एनिमल के लिए ये बहुत ही टेस्टी फूड है, इसलिए इस क्रैब का शिकार करने के लिए बहुत से बड़े बड़े सी क्रिएचर इनके पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन इसकी बॉडी बहुत ही अनयूजुअल होती है। इसकी पूरी बॉडी पर बहुत से अजीब से बाल होते हैं। इसे देखने के बाद कोई भी इसे पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कोई जानवर है। यह देखने में बिल्कुल एक प्लांट की तरह ही लगता है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ देखने का ही प्लांट हो, उनकी मदद से ये क्रैब अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ये किसी प्लांट के पास जाता है तो थोड़ी ही देर के बाद ये डिसअपेयर हो जाता है। नंबर 4 पर है द डेविल स्कॉर्पियन फिश। इस फिश को स्टॉर्म फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली देखने पर बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। इस मछली की किस्म का नाम डेविल्स है, जिसका मतलब शैतानी यानी डेविल्स होता है, क्योंकि इस फिश को देखने पर इसका फेस डेविल की तरह दिखाई देता है। इस फिश के गायब होने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये फिश जहाँ पर भी बैठती है वहाँ के आसपास का कलर और यहाँ तक के उस जगह के पैटर्न को भी बॉडी पर कॉपी कर लेती है, और इस फिश की स्किन पर दूसरी फिश की तरह पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसके डिफेंस के काम आते हैं। ये फिश खुद को छुपाकर इसलिए रखती है जिससे खुद को दूसरे समुद्री जानवरों से बचा सके, और जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपने कलरफुल फिन्स को बाहर निकाल लेती है जिससे शिकारी को डरा कर भगा सके। इस फिश का जहर इतना खतरनाक नहीं होता। नंबर 3 पर है द पफ टिप मॉथ। गाइस, ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजुअल होने वाले क्रिएचर में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनकी शेप किसी कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देती है। जो आप अभी इस क्रिएचर को की वीडियो और फोटोज में देख रहे हो, इसे देखकर ज्यादातर लोग एक कटी हुई लकड़ी ही समझते होंगे, लेकिन ये कोई कटी हुई लकड़ी नहीं है, ये इंसेक्ट है। इसके आगे और पीछे का कलर भी कुछ ऐसा है कि जिसे देखते हुए लगता है कि ये कोई कटी हुई लकड़ी है। ये ज्यादातर गार्डन और जंगलात में पाई जाती हैं। ये जून जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई देती हैं। ये पूरी सर्दियां किसी न किसी दरख्त के अंदर छुपकर गुजारती हैं। नंबर 2 पर है द राइट आइड फ्लाउंडर। ये एक फ्लैट फिश की तरह है जो कि एक फुली ट्रांसपेरेंट फिश होती है। इस फिश को पानी में तैरते वक्त इसके आर पार देखा जा सकता है, और ज्यादातर ये फिश समंदर के तल में पाई जाती है, इसीलिए ये इतनी ज्यादा फ्लैट होती है। और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में खुद को भी छुपा लेती है, जिससे इसे कोई बड़ा जानवर न देख पाए। इसी एबिलिटी की वजह से इसको देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इसी वजह से ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ लेती है। जब एक फ्लाउंडर का जन्म होता है तो ये खुद ही एक लार्वा होता है, लेकिन अडल्ट एज तक पहुंचते पहुंचते उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो गाइस, अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ऑकलीफ बटरफ्लाई। गाइस, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने इस इनविजुअल तितली को कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली बार देखोगे तो ये आपको सिर्फ सूखा हुआ पत्ता ही लगेगी, क्योंकि ये तितली है ही ऐसी जो कि देखने पर एक सूखा हुआ पत्ता ही लगती है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक और रेयर बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत सारे टूटे हुए पत्ते जमीन पर पड़े होते हैं, और अगर ये तितली उन पर जाकर बैठ गई तो इसको ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये तितली नेपाल, चाइना, भूटान और वियतनाम में भी पाई जाती है। इस तितली के पंख बाहर से तो सूखे हुए पत्ते की तरह ही लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत ही कलरफुल और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं।
वैसे गाइस आपको इन टॉप 10 इंडिविजुअल एनिमल में से बेस्ट एनिमल और क्रिएचर कौन सा लगा, और क्या आपने इन सभी में से किसी क्रिएचर को अपनी रियल लाइफ में देखा है? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिसकी वजह से वो भी इन दुनिया के 10 इंडिविजुअल एनिमल के बारे में जान सके। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।